याद याद है जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पिछला पार्ट आया था वो 19 आया था, जिसमें हमने डू और डच के बारे में बात करी थी। उसमें हमारे पास डू और डच के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं था, तो वहां पर हमने क्या करा था, डू और डच को कैंसिल कर दिया था और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है रूल्स है, वो डू और डच तो है लेकिन उसके साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट है। जो डू और डच होते हैं तो वो हमारे चेंज हो जाते हैं डिड में। किसमें हो जाते हैं? डिड में। कहने का मतलब हमारा भी रूल है, अगर रिकॉर्डेड स्पीच डू हो या डज हो और उसके बाद नॉट हो तो इसे हम डू और डच को चेंज कर देते हैं डिड में। और डिड हमेशा डू की सेकंड फॉर्म होती है। जब डू की सेकंड फॉर्म डिड कर देते हैं तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि जब डू होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी डिड और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी डन। और जो हमारा पास्ट का होता है वो डिड होता है, तो हमने यहाँ पर डू का क्या कर दिया, डिड कर दिया। डिड के साथ कौन सी आएगी हमेशा? फर्स्ट फॉर्म आई। और यदि हमारे पास केवल डिड होता तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते, इसके साथ आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने लिखा क्या है, अगर रिकॉर्डेड स्पीच में डू या डज के बाद नोट हो तो डू या डज के स्थान पर हम डिड का प्रयोग कर देते हैं और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जो आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हमने पिछली वीडियो में ये भी सीखा था कि यदि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क के रूप में है तो उसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, फिर स्टॉप लगा दिया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंटरोगेटिव का हमेशा बनता है असर्टिव, और असर्टिव का जो बनेगा वो असर्टिव ही देता है। जो हम पिछले जितने भी हमने पार्ट बनाए उसमें हमने असर्टिव सेंटेंस सीखा था, फिर स्टॉप लास्ट में था, और इनडायरेक्ट में भी हमने फिर स्टॉप लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा और जो खत्म करेंगे वो फिर स्टॉप से करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव का हमेशा क्या बनता है? असर्टिव। जब मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, यदि हमारा इंटेरोगेटिव है टेंस तो इसका हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ मिलता है और इसे हम चेंज कर देते हैं असर्टिव में, और असर्टिव में हमेशा आता है फिर स्टॉप। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस वीडियो के अंदर। जो इसके एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर सेड टू है और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क और इमिडिएट कॉमा। चाहे यहाँ पर सेड हो चाहे सेड टू हो, ऐसा हमेशा जो इसकी हम यूज करेंगे वो आस्क का प्रयोग करेंगे। लेकिन असर्टिव में क्या करते थे, वहां पर सेड टू होगा तो टोल्ड लगाते हैं, लेकिन सेड होता था तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते थे। लेकिन इंटरोगेटिव में उल्टा होता है, चाहे सेड टू हो चाहे सेड हो, इसके स्थान पर हमेशा हम क्या लगा देते हैं? आस्क लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? आस्क का प्रयोग कर दिया। और कंजक्शन जो लगता है वहां पर हमारा डेट लगता था असर्टिव में, और इंटरोगेटिव में हमेशा लगता है इफ। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? इफ। अब बात आती है हमारी प्रोनाउन चेंज करने की। अब वहां पर हमारे जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन है सेकंड, और सेकंड प्रोनाउन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट। हम पे इसका सूत्र होता था SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, लेकिन किसके? आरजी के। इसमें मी है तो यू का यहाँ पर क्या हो गया? मी के साथ आई, और डू को चेंज कर दिया हमने डिड में, और डिड के साथ क्या लगा दिया? नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमने इस रूल में सीखा है। अब यहाँ पर मी को चेंज करना, मी के साथ चेंज होता है आरजी के सब्जेक्ट मतलब फादर, यहाँ पर ही है, और मी का ही के रूप में क्या हो गया? हिम। कहने का मतलब जो हमारे पर्सन थे जो पहले असर्टिव हम सीखते आ रहे हैं, सेम वही हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं करा है। अब बात आती है इसके सेकंड रूल पे, फिर वही यहाँ पर सेट टू को हम क्या कर देंगे? आज कर देंगे, और कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है, अगर इसका सेकंड टाइप होता तो होते व्हाट, वेयर, विच, तो वो उसी के स्थान पर आ जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पर फिर मैंने चेंज कर दिया, यू को चेंज करेंगे, हिज फ्रेंड्स इसका हो गया ही, और डू का क्या हो गया? डिड, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सब मैंने ऐसे ही लिख दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन ऑन रखें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।